रेड हाउस संगठन क्या है? वह एक ऐसा साया क्यों बन गई जिसे मिटाया नहीं जा सकता? उसने कैसी कैसी यातनाएं सही हैं? आज हम उसके भीतर की दुनिया में झांकेंगे और उसके दुखद भाग्य को देखेंगे। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद वह सोकोविया समझौते का उल्लंघन करने के कारण लगातार भागती रही। लेकिन एक दिन उसे एक अज्ञात पार्सल मिला। उसने सोचा कि यह उसके किसी प्रशंसक ने भेजा होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। रात में जब वह वीडियो गेम खेलने शहर जा रही थी, तो अचानक उस पर हमला हुआ। उसकी कार पल भर में उड़ गई और सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह थी रेड हाउस द्वारा भेजा गया अंतिम हथियार, इमिटेटर। उसने तेजी से गोली चलाई, लेकिन दुश्मन ने ढाल निकालकर उसका मुकाबला किया। फिर उसने ढाल उसकी ओर फेंका और लड़ाई शुरू हो गई। पर चाहे वह कोई भी तरीका अपनाती, दुश्मन आसानी से उसकी नकल कर लेता। उन दोनों की चालें बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। लड़ाई के बीच इमिटेटर का ध्यान अचानक पार्सल पर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि असल निशाना वह नहीं बल्कि वही पार्सल है। उसने चाकू निकालकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इमिटेटर ने उसे गिरा दिया। जमीन पर गिरने के बाद उसने रस्सी से दुश्मन का पैर फंसा लिया, लेकिन इमिटेटर ने उसे भी काट दिया और फिर से हमला कर दिया। इमिटेटर ने ढाल उठाई और उसे मजबूरन लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन वह मुकाबला नहीं कर पाई और पुल से नीचे गिर गई। इमिटेटर ने बॉक्स खोला, पर उसमें कुछ लाल जड़ी बूटियां और उसकी बहन येलेना की तस्वीर निकली। सच जानने के लिए वह बहन येलेना के पास गई, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, इसलिए मिलते ही लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार जब येलेना बेहोश होने वाली थी, तो उसने हाथ छोड़ दिया। फिर दोनों ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए बातचीत की। येलेना ने सच्चाई बताई। कुछ समय पहले तक वह भी रेड हाउस की विधवा थी। एक मिशन में उसने एक महिला को मार दिया, लेकिन मरने से पहले महिला ने एक दवा का बोतल उसके हाथों में थमा दिया। उस दवा से येलेना तुरंत मानसिक नियंत्रण से मुक्त हो गई और उसे अपनी चेतना वापस मिल गई। फिर उसने अपने शरीर से ट्रैकिंग चिप निकाल डाला और बाकी बची दवा लेकर भाग निकली। उसे बचपन की याद थी कि रेड हाउस को बहुत पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन तभी हथियारबंद विधवा हत्यारिनों का एक दल आ पहुंचा। दोनों भागते भागते छतों पर पहुंचे। बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वे चिमनी से नीचे गिर पड़े। पीछे से आई एक विधवा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर उसने खंजर से वार किया और नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह गिरी, मुख्यालय में बैठे ड्रेकोव ने उसकी चोट को महसूस किया। उसने तुरंत डिलीट बटन दबाया और वह विधवा वहीं फटकर मर गई। रेड हाउस का अंतिम हथियार सिर्फ लड़ाई की नकल ही नहीं कर सकता था, बल्कि उसके पास कैप्टन अमेरिका जैसी ढाल भी थी। अब उसने हॉकाई का रूप धारण किया और विधवा की कार पर घातक तीर दागा। कार धमाके से उड़ गई और मेट्रो स्टेशन में जा गिरी। खुशकिस्मती से वह और येलेना जिंदा बच गईं। दोनों मेट्रो के रास्ते भाग निकलीं। इमिटेटर ने ढाल फेंकी, लेकिन वह बीम से टकराई और चूक गया। जब वह पहुंचा तो दोनों पहले ही गायब हो चुकी थीं। वे सीवर में छिप गईं और ठहरकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब रेड हाउस को खत्म करना होगा, लेकिन उसके लिए जगह का पता लगाना जरूरी था। उन्हें शक था कि उनके पालक पिता रेड गार्ड अली को पता होगा, लेकिन वह ड्रेकोव की आज्ञा न मानने की वजह से बर्फीली पहाड़ियों की जेल में कैद था। एक दिन उसे एक पैकेज मिला, जिसमें एक कलाई बैंड था।
उसमें छुपा ब्लूटूथ हेडसेट येलेना से जुड़ा था। येलेना ने उसे भागने में मदद की। अली ने तुरंत गार्डों को मारा और जेल का दरवाजा खुल गया। भागते भागते जेल पर बर्फीला तूफान आ गया। आखिरकार वे हवाई जहाज से भाग निकले। अली ने कहा कि उसे रेड हाउस का पता नहीं, लेकिन उनकी पालक मां मेलिना को जरूर पता होगा। वे सब मेलिना के पास पहुंचे। हालांकि उनका परिवार मिशन के लिए बनाया गया था, फिर भी इतने सालों में वह असली परिवार जैसा लगने लगा था। लेकिन अचानक विधवा सेना आ पहुंची। अली को काबू कर लिया गया और सबको रेड हाउस ले जाया गया। मेलिना ने ड्रेकोव से मुलाकात की। उधर अली की हालत दयनीय थी। वह हर बार हार ही रहा था, लेकिन मेलिना ने चाल चलकर इमिटेटर को कैद कर लिया। येलेना ने ड्रेकोव को मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी हालत में उस पर चोट नहीं पहुंचा सकी। असल में ड्रेकोव ने ऐसी न्यूरोटॉक्सिन शक्ति विकसित की थी जिससे उसके पास कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। ड्रेकोव ने उसे और सताया, लेकिन येलेना और मेलिना की योजना पहले से तैयार थी। मेलिना ने अपनी सूंघने की शक्ति काट दी और नियंत्रण से बाहर आकर ड्रेकोव पर हमला किया, लेकिन ड्रेकोव भाग निकला और विधवा सेना को उन पर छोड़ दिया। तभी येलेना ने लाल दवा हवा में फेंकी और विस्फोट के साथ सबकी मानसिक गुलामी टूट गई। रेड हाउस ध्वस्त होने लगा। येलेना ने बाकी सबको सुरक्षित बाहर निकाला। उधर उसने सभी नियंत्रित लड़कियों की फाइल डाउनलोड कर ली। ड्रेकोव भागते हुए जहाज पर चढ़ा, लेकिन येलेना ने इंजन नष्ट कर दिया। वह आग में घिरकर मर गया। आखिर में इमिटेटर फिर सामने आ गया। भयंकर लड़ाई हुई। विधवा ने उसका हेलमेट तोड़ दिया और लाल दवा उसके ऊपर गिरा दी। इससे एंटोनिया को होश आ गया। रेड हाउस पूरी तरह नष्ट हो गया और विधवा का वर्षों पुराना मानसिक साया भी मिट गया। अंत में येलेना ने एक दोस्त की मदद से विमान लिया और बाकी बची विधवाओं को आजाद कराने के लिए निकल पड़ी।